गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फायर एक्सटिंग्विशर और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। पहला होता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एंड ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है आग बुझाना। आज हम जानेंगे कि आग क्या होती है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये एक फायर ट्रायंगल है जिसमें फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। किसी भी आग को लगने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे फ्यूल का मतलब ज्वलनशील पदार्थ, जिस पदार्थ में आग लगती है। फ्यूल यहाँ पे लकड़ी, कपड़ा, ज्वलनशील गैसेस, ज्वलनशील तरल पदार्थ कुछ भी हो सकता है। और उसको जलने के लिए ऑक्सीजन और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। आग को बुझाने के लिए इन तीनों में से किसी भी एक को हम कम कर दें तो वो आग को बुझाया जा सकता है। मान लीजिए छोटी सी एक लकड़ी है जिसमें आग लगी हुई हो और उसको हम ऊपर से ढक दें तो उसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा और वो आग बुझ जाएगी। और उसका हम तापमान कम करके भी आग को बुझा सकते हैं। तापमान कम करके आग बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। एक्सटिंग्विशर का काम होता है तापमान को कम करना। जैसे मान लीजिए किसी लकड़ी में आग लगी, किसी पेपर में आग लगी हो तो उसके लिए हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। पानी ठंडा होता है और वो आग को बुझाने में सहायक होता है। तो एक्सटिंग्विशर का काम होता है टेम्परेचर को कम करना, किसी भी आग के तापमान को कम करना जिससे वो आग बुझ जाए। अगर किसी पेट्रोल, डीजल में अगर आग लग जाए तो उसके लिए हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। फोम झाग ठंडा होता है जो उस के ऊपर जाके बैठ जाता है जिससे वो ठंडा होता है और वो आग बुझ जाती है। तो इसके लिए तापमान को कम करने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन, तापमान और फ्यूल इन तीनों का मिश्रण होता है। ये एक पास सिस्टम है जो एक्सटिंग्विशर के चलाने के एक तरीका है। एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए पास सिस्टम का उपयोग किया जाता है। PASS, P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होता है एम, S का मतलब होता है स्क्वीज और एक S का मतलब होता है स्वीप। P पुल, एक्सटिंग्विशर के हैंडल के बीच में एक पिन होता है जो उस हैंडल को लॉक करके रखता है। तो सबसे पहले हम उस पिन को निकालते हैं। तो P का मतलब हुआ पुल का मतलब होता है खींचना। पुल द पिन इन द हैंडल में लगे हुए पिन को खींचना। तो सबसे पहला पॉइंट होता है पिन को खींचना। दूसरा है A का मतलब होता है एम। जहाँ पे भी आग लगी हो वहाँ पे हम एक्सटिंग्विशर के पाइप को लगा के निशाना लगा के रखते हैं। तो A का मतलब हुआ निशाना लगाना, एम। S का मतलब होता है स्क्वीज का मतलब होता है दबाना, हैंडल को दबाना। जैसे ही हम हैंडल को दबाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर टाइप, फोम टाइप, तो उसके अंदर जो भी है वो निकलना चालू हो जाएगा। तो S का मतलब हुआ स्क्वीज का मतलब दबाना। और एक S का मतलब होता है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर छिड़काव करना। एक S का मतलब होता है इधर उधर छिड़काव करना। आग जहाँ तक भी फैली हो वहाँ तक उसका छिड़काव करना। तो P का मतलब पुल का मतलब खींचना,
ए का मतलब एम, एम का मतलब निशाना लगाना, एस का मतलब होता है स्क्वीज़, स्क्वीज़ का मतलब दबाना, और एक एस का मतलब होता है स्वीप, इधर उधर छिड़काव करना। ये आग की एक श्रेणी है। आग को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी और श्रेणी के। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अलग अलग आग को बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि श्रेणी ए में कपड़ा, पेपर, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों को रखा गया है, और इसको आग को बुझाने के लिए हम वाटर टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, CO2 गैस टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। श्रेणी बी में आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स, ज्वलनशील तरल पदार्थ। तो श्रेणी बी में आते हैं ज्वलनशील तरल पदार्थ, और इसको बुझाने के लिए हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। झाग, पेट्रोल पंप में मैं बताया था पहले भी आप लोगों को कि पेट्रोल पंप में जो एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है वो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। श्रेणी सी में आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बिजली के वायर या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लग जाती है तो उसके लिए हम CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। CO2 गैस बहुत ठंडी गैस होती है। जैसे ही किसी भी बिजली के उपकरण में अगर आग लग जाती है तो हम उसके लिए CO2 गैस का उपयोग करते हैं। CO2 गैस को जैसे ही उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, CO2 गैस उसको बुझाती है और वो गैस हवा में मिक्स हो जाती है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार आग को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और अलग अलग आग को बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।